नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बुध और मंगल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना दे सकता है, काफ़ी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। और ये जो सिचुएशन बनती है ये धनु राशि में बन रही है। सो इसमें धनु राशि वाले जातक और मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, परंतु जिनकी कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, उन पे भी इसका प्रभाव उतना ही पड़ने वाला है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं उस ग्रह युद्ध के बारे में जो बुध और मंगल के बीच में होने जा रहा है। और यह ग्रह युद्ध ठीक 27, 28, 29 और 30 तारीख तक, यानी ये 4 से 5 दिन का ग्रह युद्ध है, परंतु कोई घटना घटने के लिए 1 मिनट काफ़ी है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसके उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं बुध और मंगल के बीच में ग्रह युद्ध और उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रकाश और प्रभाव है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। अगर आप ध्यान दें तो इस वक्त मंगल धनु राशि में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र एक काफ़ी पावरफुल, एक काफ़ी विजय देने वाला नक्षत्र है, परंतु वो नक्षत्र एक क्रिएटिव एनर्जी से भरा हुआ है। वहाँ पे मंगल का होना माने मंगल, शुक्र और गुरु की ऊर्जा का एक सामंजस्य स्थापित होना और उसमें बुध का प्रवेश करना। बुध क्या है? बुध एक मैसेंजर ग्रह है। वो हमारे संचार प्रणाली को देखते हैं, वो मैसेजिंग सर्विस को देखते हैं, वो शब्दावली हैं, वो ग्रामर हैं, वो शब्द हैं, वो स्वर हैं। और बुध जो है वो संगीत भी है, बुध जो है वो वाक्य भी है। यानी बुध और मंगल मिल जाएं तो शब्दों में एक ऊर्जा आ जाती है, एक जीवन प्रदान कर देता है और वो शब्द हमारे जीवन में प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। तो अगर बुध और मंगल एक साथ ग्रह युद्ध, और ग्रह युद्ध माने 1-1.5 डिग्री के बीच में वेरी क्लोज कंजंक्शन में अगर आ जाते हैं तो अवश्य एक दूसरे के ऊपर इनका असर होगा और ऐसे इनका एनर्जी होगा मानो कि एक जैसी ऊर्जा इनसे हमें प्राप्त हो रही है। खगोलीय घटना के अनुसार कोई भी ग्रह अगर एक ही डिग्री के आसपास आते हैं, इसका मतलब धरती से जब हम उस ग्रह को देखें तो वो एक जैसी लाइन में आते हैं, यानी हमारे ऊपर उनकी ऊर्जा का प्रभाव एक साथ काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से पड़ता है। बुध और मंगल अपने आप में दिखाते हैं कि मार्केट में अचानक से उतार चढ़ाव होने की संभावना है। अचानक से बहुत सारा फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलेगा और आपको देखने भी मिल रहा है। अभी ये बुध का ही प्रभाव है। इसके साथ साथ बुध और मंगल में कौन प्रभावी होगा, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह ज्यादा शक्तिशाली है इसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। तो अगर आपकी कुंडली में बुध प्रभावशाली हैं तो यहाँ पे आपको वाक्पटुता मिलेगी, आपकी एक वाणी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा और इसलिए यहाँ पे माता सरस्वती की आराधना करना आपके लिए लाभकारी होगा। सरस्वती यंत्र घर में स्थापित करें, सरस्वती माता की पूजा करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें, अपने विशुद्धि चक्र को और अधिक शक्तिशाली बनाएं, ध्यान करके, ओम नमः शिवाय का जाप करके। वाणी से कोई भी अपशब्द न निकले, क्रोध में कोई भी तरीके का आप कटु शब्द न बोले, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ जिनकी कुंडली में मंगल बली है उनकी कुंडली में उत्तेजना बढ़ सकती है। आपके मन में आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपको रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा और आप रिएक्ट करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे अगर आप क्विक एक्शन लेते हैं तो कई बार आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, पर कई बार इस क्विक रिएक्शन के चक्कर में आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक त्रुटि होने की संभावना बनती है जिससे आपको कष्ट हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। कुछ लोग जिनके मंगल में अफ्लिक्शन है, यानी कि राहु, शनि और केतु का दोष है मंगल के साथ, आपको उच्च रक्तचाप, अत्यधिक क्रोध, हाइपरटेंशन ये आ सकता है। तो आप किसी भी चीज़ को हड़बड़ाने से बचें, कर्म को करने में संयम बरतें। जब भी बुध और मंगल एक साथ इतने समीप आते हैं तो हम इसको ऐसे इकोसिस्टम की तरह देखते हैं मानो आपका टेलीकम्युनिकेशन का इकोसिस्टम हो। यहाँ पे दूर संचार प्रणाली
IT एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, राइटिंग, एडिटिंग और लेखनी, पोइट्री, जर्नलिज्म, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। तो अगर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको इसमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। परंतु एक बात ना भूलें कि इसमें शुक्रदेव भी उपस्थित हैं। जिस समय यह घटना घटेगी उस समय शुक्रदेव भी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उपस्थित होंगे। यानी मन में प्रेम के संबंधित क्षेत्रों में, प्रेम संबंधी क्षेत्रों में यहां पे आपके मन में उत्तेजना आ सकती है। आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ कह सकते हो, आपको मन में बहुत वेग आएगा कि मुझे कुछ कहना है, और अगर आपने वो कहा और उसमें अगर वो तालमेल नहीं बैठा, वो शब्द सही नहीं चुने, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो जोश में होश न खोएं, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ किसी भी तरह के कहे गए शब्द किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, आपके अपने पराये, उन्हें हर्ट न करे, उन्हें आहत न करे, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। अगर आप इस सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मंगल और बुध एक समझ सकते हैं कि एक आपके नर्वस सिस्टम, एक एनर्जी सेंटर छोड़ के जाते हैं। इस समय किए गए भजन अति लाभकारी होंगे। भगवान गणपति की आराधना बहुत अच्छी रहेगी। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो 21 बार हनुमान चालीसा आप 7 दिनों तक डेली पढ़ें। इससे मंगल तो अवश्य ही प्रभावी होंगे, परंतु जो हनुमान जी की कृपा से जो संचार उत्पन्न होगा ऊर्जा का, वो सकारात्मक होगा। और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की कृपा से कुछ नया काम बनेगा, कुछ नई भावना आएगी, नई तरंग, नई उमंग पैदा होगी। तो कुछ नया होने का समय है, परंतु ये ध्यान रखना है कि वो नया कहीं दुर्घटना ना हो, वो एक सुखद घटना हो। इसी बात के लिए आपको संयम रखना आवश्यक है, और संयम रखने के लिए ही आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रेंट, अपने आप को रोकने की आवश्यकता है। तो हड़बड़ाहट न करें, ध्यान से चले। आपका यह समय अवश्य बहुत छोटा समय है, परंतु इससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए छोटा सा मैसेज मुझे लगा आपको देना चाहिए। सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।